हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, भौतिकी। भौतिकी में आज हमको पढ़ना है लेंस। क्या पढ़ना है? हमको देखना है लेंस। तो लेंस क्या होता है? क्या होता है लेंस? तो हमको लेंस देखना है। तो लेंस क्या होता है? लेंस क्या होता है? लेंस एक कैसा होता है? लेंस का मतलब होता है जिसमें क्या हो, दोनों साइड हम देख सकें। क्या करें? हम दोनों साइड देख सकें। जैसे क्या होता है, टार्च होती है। क्या होती है? टार्च होती है। तो टार्च में क्या होता है? लेंस होता है। क्या होता है? लेंस होता है। तो उसका क्या दोनों साइड हम देख सकते हैं। या बचपन में आता था, जब हम बचपन में पढ़ते थे तो आता था उससे ड्राम बॉक्स में आता था, उसके द्वारा क्या करते थे, किसी कोई लिखी हुई वस्तु को जो लिखा है उसको क्या ऐसे ऐसे रख के वो इस तरीके से गोल गोल ऐसे होता था। तो उससे कागज़ भी जलाया करते थे। क्या करते थे? कागज़ भी जलाते थे। तो उसको क्या लेंस बोलते हैं। तो लेंस को देख कहा जाए तो कैसे क्या कहेंगे कि लेंस क्या है? ये किसी दो पृष्ठों से क्या होता है? घिरा होता है। क्या होता है? दो पृष्ठों से घिरी हुई कोई क्या होती? पारदर्शी अपवर्तनांक होता है। पारदर्शी अपवर्तक होता है। क्या होता है? जो दो पृष्ठों से क्या होता है? घिरा होता है। क्या होता है? दो पृष्ठों से घिरा होता है और कैसा पारदर्शी अपवर्तक होता है, जिसमें क्या होता है, जिसके दोनों या एक पृष्ठ क्या होगा, दोनों या एक पृष्ठ क्या होंगे, गोली होते हैं। क्या होते हैं? गोली। कम से कम या कम से कम कितना, एक पृष्ठ तो उसका क्या होगा? गोली होगा। क्या होगा? गोली होगा। इस तरीके से देखते हैं। तो लेंस देखते हैं। तो लेंस कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। इसी से और कई प्रकार के लेंस, इन्हीं दो लेंसों से क्या होते हैं, और भी कई प्रकार के लेंस बनते हैं। क्या होते हैं? कई प्रकार के लेंस बनते हैं। तो हम समझते हैं उत्तल लेंस क्या है और अवतल लेंस क्या है। जो उत्तल लेंस जो होता है वो क्या होता है, जो उत्तल लेंस होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो दोनों क्या होते हैं, दो उभरे हुए गोली पृष्ठ होते हैं। क्या? दो उभरे हुए गोली पृष्ठों से क्या होता है? उत्तल लेंस का निर्माण होता है। कैसे? दो उभरे हुए गोली पृष्ठों से निर्मित होता है। किसका? कौन होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किससे होता है? दो उभरे हुए गोली पृष्ठों से निर्मित होता है। और जो अवतल लेंस होता है वो कैसे? दो धसे हुए गोली पृष्ठों से क्या होता है? निर्मित होता है। तो ये होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है वो क्या होता है? सिरों पर क्या होता है? सिरों पर क्या होता है? पतला होता है, बीच में क्या होता है? मोटा होता है। सिरों पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है। जो अवतल लेंस होता है वो क्या? सिरों पर मोटा होता है, बीच में क्या होता है? पतला होता है। क्या होता है? सिरों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है। अब देखते हैं इसमें और भी चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे लेंस को दो भागों में बांटती है। तो ये क्या है? एक तो समझते हैं लेंस के और भी बिंदुओं को समझ लेते हैं। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये क्या? मुख्य अक्ष है। ये क्या? मुख्य अक्ष होती है। अब इसमें क्या करते हैं? प्रकाश की किरण डालते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश की किरण डालते हैं। तो ये क्या? प्रकाश की किरण आई। तो ये क्या हो? ये प्रकाश की किरण है। इसका ये क्या होता है? F1 होता है। ये क्या होता है? F2 है। ये क्या? F1 है। ये फोकस दूरी है। फोकस दूरी ये क्या? ये क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र या कि इसको ओर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होती है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या करती है? ये फोकस F1 F2 होती है। जब प्रकाश की किरण किसमें? अवतल लेंस में जाती है तो क्या होती है? ये मुड़कर क्या होती है? किससे? ये जहाँ से निकलती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फोकस फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी को किसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी होती है जो क्या, प्रकाशिक केंद्र के जो मुख्य फोकस बिंदु और किसकी फोकस दूरी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। फोकस दूरी कितनी होती है? वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो इसकी ये फोकस दूरी। अब इसमें देखें तो इसमें ये क्या? इसमें कि मुख्य अक्ष होगी, दो अलग अलग भागों में। ये क्या होगा? केंद्र होगा।
तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें प्रकाश की किरण जाएगी। तो इसमें प्रकाश की किरण जब जाती है तो प्रकाश की किरण क्या करती है, इसमें क्या ये प्रकाश की किरण को क्या परावर्तित कर देती है। तो ये क्या प्रकाश की किरण को ये भेज देती है इस तरीके से। ये क्या करती है, प्रकाश को फैलाती है। ये लेंस क्या करता है, अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। जब इसको पीछे अगर देखा जाए तो ये पीछे, इसको अगर खींचा जाए तो पीछे को क्या, पीछे ये जिस बिंदु पर काटती हैं, पीछे जिस बिंदु पर ये काटती हैं उसको कहते हैं फोकस दूरी। उसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी या फोकस बिंदु कहते हैं। इसी लेंस को अवतल उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी, अपसारी लेंस भी बोलते हैं। इसमें जो फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस में, उसमें क्या होती है, फोकस दूरी कैसी, पॉजिटिव होती है। इसमें होती अपसारी में क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। कैसी, नेगेटिव होती है। तो इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखते हैं फिर इसके बाद समझते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस को के प्रतीक कैसे बनते हैं, प्रतिबिंब। दो पृष्ठों से घिरी कोई पारदर्शी, घिरा कोई पारदर्शी अपवर्तक माध्यम जिसके दोनों या कोई एक पृष्ठ कैसा गोली हो, उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अर्थात लेंस में कम से कम एक पृष्ठ कैसा होगा, गोली होता है। क्या होता है, एक पृष्ठ गोली होता है। अब देखते हैं हम इसके प्रतिबिंब कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसमें देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इसको क्या बनाते हैं, लेंस को चित्र बनाते हैं जल्दी से। ये चित्र, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये वो हो गया, ठीक है। ये क्या हो गई, ये फोकस दूरी हो गई। ये क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या या F2 हो गई। क्या, F2 है, ठीक है। तो कहाँ पे हम वस्तु को रख, इसकी कई सारी स्थिति हो गई। तो हम क्या एक स्थिति को बना के देखते हैं। फोकस F2 पे वस्तु को हम रखते हैं। क्या, F2 किसी, ये वस्तु है, ठीक है। ये वस्तु है, तो यहाँ से क्या, ये प्रकाश की किरण जाएगी तो कहाँ पे, यहाँ पे टकराएगी। यहाँ से टकराने के बाद ये कहाँ से, ये मुड़ेगी कहाँ पे, F फोकस दूरी से। कहाँ से, फोकस दूरी से ये क्या होगी, परिवर्तित होगी। क्या होगी, फोकस दूरी से परिवर्तित होगी। एक दूसरी किरण कहाँ से, वक्रता, ये केंद्र से होकर गुजरेगी। जहाँ पे ये दोनों काटेंगे, जिस बिंदु पर ये दोनों काटेंगे वहाँ पे क्या, ये वस्तु क्या होती, ए होता है। तो ए डैश क्या होता है, उसका प्रतिबिंब होता है। कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से कैसा होगा, तो कैसा होता, ये उल्टा है। और कैसे, वस्तु के समान आकार का दिख रहा है। क्या, वस्तु के समान आकार का, तो वस्तु के समान आकार का होता है। इस प्रकार यदि आगे पीछे करके रखेंगे तो इसमें क्या, प्रतिबिंब में परिवर्तन होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब में परिवर्तन होगा। इसको देखते हैं ये क्या होता है। ये सामान्यतः वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या, वास्तविक, कैसा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसे पर्दे पर क्या किया जा सकता, प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जब वस्तु को कहाँ पे, उत्तल फोकस दूरी के अंतर्गत रखा जाता है। किसके, फोकस दूरी के अंतर्गत रखा जाता है, तो कैसा प्राप्त होता है, आभासी, सीधा और कैसा, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैसा, आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसका उपयोग कहाँ पे, हम प्रोजेक्टर वगैरह लगाते हैं। क्या करते हैं, प्रोजेक्टर वगैरह, टीवी वगैरह, तो इन सब में प्रोजेक्टर में क्या, यही काम करता है। क्या, कौन सा लेंस होता है प्रोजेक्टर में, उत्तल लेंस होता है। जो सूक्ष्मदर्शी होता है, क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी। और इसका उपयोग किस में किया जाता है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने में भी किया जाता है। अब इसी प्रकार देखते हैं अवतल लेंस, किसको, अवतल लेंस को। अवतल लेंस को देखते हैं, अवतल लेंस का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो अवतल लेंस बनाते हैं। ये क्या है, ये अवतल लेंस बन गया हमारा। ये इसको यहाँ से, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये O हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 क्या हो गया, F2 हो गया। यहाँ पे क्या, कहाँ पे हमने इसको वस्तु को रखा, कहीं पे यहाँ पे हमने वस्तु को रख लिया। यहाँ से क्या, प्रकाश की किरण डाली। क्या करी, प्रकाश की किरण डाली। एक प्रकाश की किरण कहाँ से, मुख्य अक्ष से डाली। क्या, एक मुख्य अक्ष से। तो ये क्या, ये प्रकाश की किरण ऐसे चलेगी। और जबकि ये प्रकाश की किरण क्या होगी, ये क्या होगी, ये परावर्तित होकर कहाँ को, बाहर की ओर
फैल जाएगी। क्या होगी? फैल जाएगी। जब इसको हम क्या करते हैं, पीछे की ओर देखते हैं तो इसमें क्या, यहाँ पे चित्र बना है, क्या यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है? यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा बना? छोटा बना, सीधा बना, और कैसा? आभासी हुआ। कैसा? आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे प्रतिबिंब बना। देखते हैं, ये हमेशा कैसा? आभासी, सीधा और कैसा? छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या? आभासी, सीधा और सीधा प्रतिबिंब इसमें बनता है। उपयोग कहाँ? इसका उपयोग कहाँ? दूरबीन में, कैमरा में, प्रकाश को फैलाने वाली जो फ्लैश लाइट होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसी के निकट दृष्टि दोष, आई इफेक्ट, आई डिफेक्ट। तो इसमें देखते हैं मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, ये कैसे होता है। जो मायोपिया निकट दृष्टि दोष है ये कैसे होता है, तो इसको हम देखते हैं। तो क्या होता है, इस दोष से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसको, उस व्यक्ति को क्या होता है, निकट की वस्तुओं को वो क्या करता है? देख लेता है, लेकिन क्या होता है? दूर की वस्तुओं को देखने में क्या होती है? कठिनाई होती है। इसमें क्या होता है, जो क्या होती, जो आँख होती है, जो क्या होती, जो आँख होती है, जो क्या होती, जो आँख होती है, तो उसमें क्या होता है? लेंस होता है। क्या? लेंस होता है। तो लेंस होता है, तो इसमें क्या होती है, जो लेंस की क्या है, जो गोलाई है, जो मोटाई है, वो क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? जब लेंस की मोटाई बढ़ेगी तो वो क्या करेगा? इसका प्रतिबिंब क्या होगा? पहले ही बना देगा। कहाँ? रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बना देगा। तो ये क्या करती है, ये जब इसकी मोटाई बढ़ जाती है तो इसका प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब पहले ही इसका रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। यह दूसरी स्थिति क्या होती है? दूसरी स्थिति ये होती है कि रेटिना क्या हो, इसकी जो स्थिति है वो क्या हो, पीछे हो जाए, जो मूल स्थिति है उससे क्या हो, पीछे चली जाए, तब भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कारण क्या है। आँखों के लेंस का जो फोकस दूरी का क्या हो ना, कम हो जाना। आँखों की लेंस का जो क्या फोकस दूरी का उसका कम हो जाना। फोकस दूरी कम क्यों होती है? क्योंकि वो लेंस की जो गोलाई है वो मोटाई उसकी बढ़ जाती है। या क्या होता है, रेटिना का अपने नियत स्थान से क्या हो, पीछे हो जाना। तो रेटिना पीछे हो जाती है, तो प्रभाव क्या पड़ता है, तो दूर की वस्तु का क्या प्रतिबिंब किस पे, रेटिना पे के सामने बनने लगता है। क्या जब रेटिना के सामने प्रतिबिंब जब रेटिना पे बनेगा तो स्पष्ट दिखाई देगा। रेटिना के सामने बनेगा तो क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, उस पर दृष्टि बाधित हो जाएगी, कुछ दिखेगा नहीं। दूरस्थ बिंदु क्या होता है, अनंत हो जाता है। क्या होता है, दूरस्थ बिंदु क्या घटकर क्या हो जाता है, अत्यंत करीब आ जाता है। क्या, जो करीब होता है, जो कि कैसा है, अनंत होता है। जबकि और निकटतम बिंदु कितना होता है, वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। इसका निदान क्या है, इसका अवतल लेंस या अपसारी लेंस का प्रयोग के द्वारा इसको क्या किया जाता है, खत्म किया जा सकता है। दूसरा क्या है, हाइपर मेट्रोपिया। क्या, हाइपर मेट्रोपिया, या क्या कह सकते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। इस दोष से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसको क्या, दूर की वस्तु क्या स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन क्या हो, जो नज़दीक की वस्तु को देखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। क्या होता है, नज़दीक की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है। इसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, इसका जो लेंस होता है वो क्या होता है, लेंस चपटा हो जाता है। क्या, लेंस कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है। ये क्या है, आँख है, इसका जो लेंस होता है ये क्या फैल जाता है, क्या ज़्यादा फैल जाता है। तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, जो लेंस है वो क्या करता है, उसको कम मोड़ पाता है। क्या करता है, कम मोड़ पाता है, और प्रतिबिंब कहाँ पे, पीछे बनने लगता है। तो जिस कहाँ पे, इस पे रेटिना पर ना बन के। तो इससे क्या होता है, आँखों की फोकस दूरी वो क्या होती है, अधिक हो जाती है। क्या होती है, आँखों की फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्या, रेटिना का अपने नियत स्थान से आगे चली जाती है। क्या, और आगे चली जाती है। तो इससे प्रभाव क्या होता है कि नज़दीक की वस्तु क्या प्रतिबिंब किस पे, रेटिना के पीछे बनने लगता है। कहाँ पे, रेटिना के पीछे बनने लगता है। तो व्यक्ति का जो निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। इसका निदान क्या है, उत्तल लेंस का प्रयोग करके। क्या करके, उत्तल लेंस का प्रयोग करके। इसी प्रकार क्या है, एक और रोग है जो जरा दृष्टि दोष होता है। क्या, जिसे क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जो लेंस की जो मांसपेशियाँ हैं उसमें क्या लचीलेपन में क्या होती, कमी आ जाती है। वो सिकुड़ और फैल नहीं पाती टाइम पे, जिससे क्या होता है, वो प्रतिबिंब सही से नहीं बना पाती। क्या होती, प्रतिबिंब का निर्माण कभी आगे कभी पीछे रेटिना के बनने लगता है। इसका तो ये समस्या आती है। इसका निदान भी क्या किया जाता है, इसका दो या बाईफोकल या दोनों उत्तल अवतल लेंस लगा के ही उसको क्या दूर किया जा सकता है। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी क्लास थी जिसमें हमने क्या देखा, जिसमें हमने लेंस देखा। तो कल हम देखेंगे ध्वनि। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।